हमें तो नहीं लगता कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में हाल खराब है। अगर खराब होता तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से कांग्रेस नहीं लड़ पाती। कोई कहता भारत जलाओ पार्टी है, कोई कहते हैं भाजपा भगाओ पार्टी है। इस तरीके से अलग अलग उनके अर्थ निकालते हैं। लेकिन आज जिस बहुजन समाज पार्टी की नीति है वो जस्ट उल्टी है। तो जब जहां जिस दल में, जिस घर में, जिस परिवार में नीतियां ही अच्छी ना हो तो वो भला घर क्या इकट्ठा एक हो सकता है, रह सकता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस को आखिर लंबे इंतजार के बाद अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी आलाकमान ने ब्रजलाल खाबरी को कांग्रेस पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी खुद ही हैं। सर, एक बड़ी चुनौती आपके सामने उत्तर प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने की और मजबूती से खड़ा करने की आलाकमान ने जिम्मेदारी दी है। पहले तो आपका धन्यवाद, और जो जिम्मेवारी आलाकमान ने मुझे दी है उसको बखूबी मजबूती के साथ निभाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या कोई रोड मैप आपने बनाया है, क्योंकि एक राजनीति का लंबा अनुभव और आप जिस इलाके से बुंदेलखंड से आते हैं और बीएसपी में आपने एक संगठन को खड़ा करने का भी काम किया, तो और कांग्रेस में भी आपको इस समय पर एक बड़ा मजबूत संगठन खड़ा करने की जरूरत, तो उसको कैसे कोई रोड मैप तैयार किया गया है? जो रोड मैप है वो अच्छी तरह से बना लिया है पूरा। लेकिन अगर आज हम अपना रोड मैप आपके माध्यम से सारे विपक्षियों के सामने रख देंगे तो हमारे रोड मैप का तो काट शुरू कर देंगे ना वो। तो सब जब वक्त आएगा तो आपके ही माध्यम से उस रोड मैप को उजागर करूंगा। अच्छा, रोड मैप अभी नहीं उजागर करना, ये रणनीति है विपक्षियों को। एक आपके सामने जो विपक्ष है वो बीजेपी है, और बीजेपी मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े संगठन का दावा करते हैं। लेकिन आज कांग्रेस को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो हाल है वो बहुत खराब, अगर कहा जाए तो वो खराब है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल, लोग छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। लोगों को जोड़ना, पुराने लोगों को वापस लाना, ये भी कैसे कर पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में हाल खराब है। अगर खराब होता तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से कांग्रेस नहीं लड़ पाती। आज अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही, राहुल जी लड़ रहे हैं। दूसरे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, आपने कहीं देखा हो ना कांग्रेस बीजेपी के साथ लड़ते? बीजेपी के सामने लड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। बल्कि करते क्या हैं, जब राहुल जी कोई जनहित की मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरते हैं तो जो छोटे छोटे दल हैं विपक्ष के, वो जो है सवाल भाजपा से करना चाहिए लेकिन वो लौट के कांग्रेस से करने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो उनके अंदर के समर्थक लोग हैं। जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी है, जो एक दूसरे विपक्षी दल, अपने आप को समाजवादी पार्टी बड़ा विपक्षी दल के तौर पर रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी को लेकर के कोई चुनौती मानते हैं कि समाजवादी पार्टी भी बीजेपी अगेंस्ट है और आप भी अगेंस्ट हैं, तो एक साथ मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यह नेतृत्व का मामला है, यह हमारा मामला नहीं है। नेतृत्व को जो उचित लगेगा वो किया जाएगा। भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, इससे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि उत्तर भारत में जो अभी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है, उत्तर भारत में बीजेपी लगातार सरकार गिराती जा रही है कांग्रेस की। भारत छोड़ो नहीं, भारत जोड़ो। एक तरफ भारत को तोड़ने वाले लगे हुए हैं जिन्हें हम भाजपा कहते हैं। हम भाजपा के कई अर्थ हैं। तो कौन कौन से अर्थ? कोई कहता भारत जलाओ पार्टी है, कोई कहते हैं भाजपा भगाओ पार्टी है। इस तरीके से अलग अलग उनके अर्थ निकालते हैं। लेकिन हकीकत में जो है, जिसको भाजपा कहते हैं, ये देश को कई खंडों में बांटने वाली पार्टी है। जब देश को कई खंडों में बांटने का नंबर आया भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसने बांटना शुरू कर दिया। आज राहुल जी ने इन सारी समस्याओं को समझ करके भारत जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। ये बहुत बड़ा 150 दिन लगातार पैदल चल के भारत को जोड़ने के जो मंसूबा उन्होंने पाला था, उसके क्या कारण है? कारण है देश के अंदर महंगाई, देश के अंदर बेरोजगारी, देश के अंदर गुंडा टैक्स वसूली, देश के अंदर नफरत फैलाना। तो राहुल जी ने जब सदन में इन मुद्दों को लेकर के बहस करनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी भागती नजर आई। चाहे वो देश की पंचायत में हो, चाहे प्रदेशों की पंचायत में हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जिस सदन में
चर्चा नहीं करना चाहते इन मुद्दों पर। तो राहुल जी ने सदन से निकल के सड़क पर शुरू कर दिया, और जैसे ही कन्याकुमारी से उन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया, देश का लूटा पिटा समाज, सर्वहारा समाज राहुल जी के पीछे आगे अगल बगल दिखाई दिया। लाखों की संख्या में निकल पड़े। तो हम कहते हैं तुम जितना भी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जितना तोड़ सकते तोड़ो। राहुल जी निकल पड़े हैं भारत को जोड़ने के लिए। भारत जुड़ेगा और राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। राहुल गांधी भारत को जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। इसका क्या 2024 में कुछ, क्योंकि जो जनता सड़क पे निकलती है बहुत ज्यादा, लेकिन वो वोटों में तब्दील हो पाएगा, ये कितना मायने रखता है, कितना बड़ी चुनौती है? देखिए, समय समय का फेर है। आज सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी, वो है महंगाई। महंगाई से हाहाकार मची हुई है, रोजगार है नहीं। जुमलेबाज सरकार का पर्दाफाश हो गया। ये सारा का सारा देश जान गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकारें देश और प्रदेशों को बेचने में लगी हैं। अब इसको बचाना है तो केवल और केवल कांग्रेस और राहुल गांधी है, जिस देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक प्यार बांटते हुए चले जा रहे हैं और देश जोड़ते चले जा रहे हैं। लाखों लोग उनके पीछे लग गए देश को जोड़ने के लिए। तो कैसे नहीं हम देश को बचाएंगे? अब बचेगा देश, लोकतंत्र भी बचेगा और संविधान भी बचेगा। आप कह रहे हैं कि देश भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कहती है कि हम सबसे ज्यादा कानून का पालन करते हैं, लोकतंत्र का पालन करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लगता है कि डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश में कुछ खुशहाली हुई है? अभी तो डबल इंजन की है, वो 4 इंजन की भी सरकार बन जाए तो अभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। जितना इस सरकार में विनाश हुआ है, पिछली किसी सरकार में इतना न तो अन्याय अत्याचार हुआ, न लूटपाट हुई, न महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। जो आज के आंकड़े हैं उन तमाम सरकारों के आंकड़ों को देखने के बाद सबसे ऊपर है। अच्छा, एक मुसलमानों को लेकर के बड़ा छाया हुआ है, मुद्दा भी छाया हुआ है कि बीजेपी कहती है हम उनके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो मुसलमानों के अगेंस्ट कई बार ऐसा लगता है कि वो लोग डरे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है देश में और उत्तर प्रदेश में खासकर? अकेले मुसलमानों के साथ नहीं, देश के, प्रदेश के जो सर्वहारा समाज है, दलित है, ओबीसी की जातियां हैं, मुस्लिम समाज की जातियां हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन सब के साथ अन्याय अत्याचार है। कोई एक के साथ नहीं है, अकेले मुसलमान के साथ नहीं, वही दलितों के साथ है। जहां देखो वहां दलितों के साथ अत्याचार ही अत्याचार। बाढ़ है, अभी मैं वहां औरैया गया था। औरैया में बड़ा सुंदर सा बच्चा था, हाई स्कूल में पढ़ता था। वो एक प्रतिभा थी घर की, जातिवाद के आधार पर उसके साथ मारपीट हुई और इतनी मारपीट हुई कि वो मर गया। मैं स्वयं गया, जब वहां का हालात देखा तो दिल रो दिया। लगा कि इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। हमने अपनी मांग रखी और मांग करके उसको न्याय दिलाने के लिए कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूं। अगर हमने जो टाइम दिया था उसके अंदर अरेस्ट नहीं हुआ होता तो मैं दोबारा जाता। अरेस्ट हुआ, उसको जेल भेजा गया। तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अच्छा, यही काम क्षेत्रीय दल कर सकते थे, लेकिन किसी क्षेत्रीय दल की हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की। क्यों नहीं पड़ी? आप सब जानते हो क्यों नहीं पड़ी। बीएसपी भी सत्ता में रही और समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही। समाजवादी पार्टी को तो अपने आप को कहती है कि हम ही लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। नहीं, कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं ठीक है, अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, दलितों पर, गरीबों पर, मुसलमानों पर,
जो कथाकथित अपने आप को हिंदू मानते हैं, लोटे पटे लोग, उन पर सब पर अत्याचार हो रहा है। कहीं पर भी ये दोनों के दोनों दोनों के दोनों पुरानी सरकारें किसी के दुख दर्द में शामिल हो रही तो दिखाएं आप। कभी किसी मीडिया पे दिख गया हो, कभी किसी पत्रकार ने छाप दिया हो। नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? ये उनके सपोर्ट में रहते हैं। 81वीं इंडियन रोड कांग्रेस हो रही है लखनऊ में, और सड़कों को कैसे बेहतर किया जाए उसकी बात हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया और भी एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश को इसी एक्सप्रेसवे की गति से तेजी से आगे बढ़ाएंगे और ट्रिलियन इकोनॉमी में हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जाएंगे। अभी हाल ही में हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना है। जब सड़क की बात आ गई तो वो ध्यान आ गया है। वो हमारे जालौन से ही निकल के जा रहा है चित्रकूट की तरफ। जैसे ही बना, उद्घाटन हुआ और 6वें दिन वो टूट के बराबर हो गया। कई जगह सड़क कट गई। तो इस तरीके की जो काम है, काम के नाम पर जिस तरीके की उगाही चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो फायदे पहुंचा रहे जा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। देश प्रदेश की जनता सब जानती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये होता है कि आज जो राजनीति में जो केंद्र बिंदु, जो वोट बैंक की राजनीति है, उसमें पिछड़े, दलित और मुसलमान ये हैं। दलितों को लेकर के बहुत हर वोट बैंक, हर पार्टी कह रही है कि हम उनके हितैषी हैं। मायावती कमजोर हुई हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हाँ, दलितों के हित की बात कांग्रेस करेगी, या कांग्रेस के पास कुछ ऐसी तरकीबें हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि मायावती को काउंटर किया जा सके? मायावती के कमजोर होने का बीजेपी जो मजबूती की तरफ बढ़ रही है। देखिए, कौन किधर बढ़ रहा किधर नहीं बढ़ रहा ये अलग विषय है। हमारा मानना यह है कि कांग्रेस ने कभी भी दलित, मुसलमान और पिछड़े गरीबों का अहित नहीं किया है। कांग्रेस की सरकार में इन्हें सबसे ज्यादा फायदे हुए हैं। वो बात दीगर है कि कभी ऐसा वक्त आया और वोट का कहीं ध्रुवीकरण हो गया, कहीं इधर हो गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है अपनी सरकारों में। दलित है, मुसलमान है, गरीब है। वो इंदिरा आवास योजना किसने चालू की थी? मनरेगा किसने चालू किया? इसका किसको फायदा है? इन्हीं को है ना, जो गरीब तबके के लोग हैं। सर्वहारा समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हीं का तो फायदा था। तो हम कैसे मान जाएं कि कांग्रेस ने इनका नुकसान किया? हम तो यही कहेंगे दावे के साथ कि जो फायदे दलित, मुसलमान और पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों का फायदा कांग्रेस ने किया, उतना कोई नहीं कर सकता है। एक आखिरी सवाल है कि आपकी पहले की पार्टी के 3 नेता, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे और अब आप, तो का बीएसपी के कुछ और नेता भी आप कांग्रेस में लेकर के आ रहे हैं? कुछ और लोग भी हैं वहां पे नाराज बीएसपी के लिए? बीएसपी से जो नाराज लोग हैं, हम नाराज हैं, छोड़ के आ रहे हैं, तो उन लोगों को कांग्रेस में लाने का आने का जो अभियान है वो जारी रहेगा? देखिए, ऐसा है ना, हम नाराज थे ना वो नाराज थे ना और लोग नाराज हैं। जो नीतियां हैं वो कांसीराम जी की नीतियां दूसरी थी। उनकी नीतियों से हम लोग जुड़े थे। उनकी नीति थी, उस नीति को हमने अच्छा समझा, हमारे लोगों ने अच्छा समझा, उनके साथ जुड़े। लेकिन आज जिस बहुजन समाज पार्टी की नीति है वो जस्ट उल्टी है। तो जब जहां जिस दल में, जिस घर में, जिस परिवार में नीतियां ही अच्छी ना हो तो वो भला घर क्या इकट्ठा एक हो सकता है, रह सकता है? ये तो पार्टी की बात है। जब नीतियां गलत हो गई तो आम कार्यकर्ता उनसे दूर होता चला जाएगा। जब दूर होगा तो उसे दूसरा ना कोई ठिकाना तो देखना पड़ेगा। जब ठिकाना देखते हैं तो चारों तरफ देख करके देखते हैं भाजपा में हमारा अस्तित्व तो रहना नहीं है, क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर के सारे संविधान की धज्जियां उड़ाए पड़े हैं। समाजवादी का मौका मिलता है तो जब जब सरकार उनकी बनती है तब तब के हाल उनके सबके सामने हैं। तो ले दे करके अब बचता कौन है? कांग्रेस। और कांग्रेस का इतिहास ये कहता है पूर्व का कि कांग्रेस ने ही इन सबको आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दिया है। इसलिए उन्हें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। जो आने वाले लोग हैं वो संपर्क में हैं और कांग्रेस के साथ आएंगे। हम मजबूत होंगे, इसी दम पे हम कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम सरकार बनाएंगे। अभी बीएसपी से कुछ और लोग भी आएंगे? कुछ नहीं, बहुत लोग आएंगे। कुछ क्यों आएंगे, बहुत लोग आएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, जिन्होंने
अपनी पहले की पार्टी बीएसपी को भी घेरा कि आखिर बीएसपी का पतन क्यों हुआ, और बीजेपी को भी कि कैसे उत्तर प्रदेश में शासन के नाम पर जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इन तमाम मुद्दों के साथ ही बिलाल खाबरी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से 2024 का चुनाव भी लड़ेगी और उसके साथ ही राजनीतिक वजूद में भी बड़ी होगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।